हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मिल्टन पर अपनी सीरीज़ का अगला पार्ट। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ करेक्टर्स इंक्लूड। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट में अपवित्र त्रिमूर्ति में जो करेक्टर शामिल हैं उसमें कौन कौन हैं? ए. एरर, टेम्पटेशन एंड सैटन। बी. सिन, डेथ एंड टेम्पटेशन। सी. सिन, टेम्पटेशन एंड डेथ। डी. सैटन, सिन एंड डेथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि मिल्टन की जो ट्रिनिटी है उसमें हमारे करेक्टर शामिल हैं सैटन, सिन एंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड एन। पैराडाइज लॉस्ट को माना जाता है, किसके रूप में माना जाता है? इसमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए फर्स्ट पर्सन नरेटिव, बी शॉर्ट स्टोरी, सी एपिक पोएम, डी नॉवेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी। पैराडाइज लॉस्ट को एक एपिक पोएम के रूप में माना जाता है। ये 12 किताबों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Saturn's name before the he fell from heavens was। सैटर्न का पहले नाम क्या था जब उसको हेवन से निकाला गया था? हेवन से गिरने से पहले उसका नाम क्या था? ए. बील्ज़बब, बी. माइकल, सी. लूसीफर, डी. बेलकॉल। तो राइट आंसर है आपका सैटर्न का स्वर्ग में से निकालने से पहले नाम लूसीफर था। इसने गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स रिबेल्स इन हेवन लास्टेड। जो स्वर्ग में जो युद्ध हुआ था गॉड के और सैटन के सहयोगियों के साथ, वो कितने दिन चला? ऑप्शन ए 1 डे, बी 3 डेज, सी 7 डेज, डी 1 आवर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ये युद्ध 3 दिन चला था, 3 डेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फ्रेज दाई सीड सेल ब्रूज योर फोल। तो इसमें द सीड रेफर्स टू, सीड किसको रेफर करता है? इस फ्रेज में जो सीड दिया है, सीड किसको रेफर करता है? द ट्री ऑफ नॉलेज, बी एडम, सी जीसस क्राइस्ट, डी केन एंड अबेल। तो यहाँ सीड शब्द है जीसस क्राइस्ट को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फ्रेज दाई सीड सेल ब्रूज योर फोई, दाई रेफर्स टू, यहाँ पे दाई किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन ए सिन, बी सैटन, सी ईव, डी ईडन। यहाँ राइट आंसर है ये जो दाई शब्द आया है ये ईव के लिए आया है। द 2 आर्कएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर। जो भगवान की गॉड की सेना में 2 देवदूत थे वो कौन थे? ए माइकल एंड गैब्रियल, बी माइकल एंड रफेल, सी रफेल एंड गैब्रियल, डी माइकल एंड लूसीफर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए माइकल एंड गैब्रियल। ये 2 आर्कएंजल्स थे जो भगवान गॉड की सेना में सर्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। अपनी प्रेरणा के लिए जो पैराडाइज लॉस्ट अपनी जो इसने रचनाएं की हैं उनमें अपने आप को किससे प्रेरित बताते हैं मिल्टन? ऑप्शन ए इसमें वाइन, बी होली स्पिरिट, सी हिज फेवरेट पोएम, डी द सन। तो यहाँ जो मिल्टन है होली स्पिरिट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाई। अर्थ को पैराडाइज लॉस्ट में अर्थ को स्वर्ग से किस प्रकार कनेक्टेड दिखाया गया है? ए स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ क्लाउड्स, बी गोल्डन रोप, सी गोल्डन चेन, डी गोल्डन लैडर। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि स्वर्ग से पृथ्वी को गोल्डन चेन के द्वारा जुड़ा हुआ बताया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिन वाज बोर्न आउट ऑफ सैटर्न। सिन पैदा हुआ था, सिन किसके द्वारा कहाँ से पैदा हुआ था?
शैतान के, ऑप्शन ए शैतान के हेड से पैदा हुआ था, बी शैतान के एंगर से पैदा हुआ, बी शैतान की रस्ट, डी रेब। तो यहाँ आंसर है आपका हेड। जो सिन पैदा हुआ है ये शैतान के हेड से पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईव बिफोर द फॉल माइट बी डिस्क्राइब्ड एज। अपने विनाश के पूर्व, अपने स्वर्ग से फेंके जाने से पहले ईव को किस प्रकार डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस प्रकार ईव का वर्णन हम कर सकते हैं? ए फेमिनिस्ट, बी अनकंफर्टेबल विद एडम, सी डिटेल्ड ओरिएंटेड, और ऑप्शन डी ए डोसाइल वेन क्रिएचर। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए डोसाइल वेन क्रिएचर के रूप में हम ईव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु माइट बी कंसिडर्ड एज गॉड्स मोस्ट फ्रेंडलीस्ट एंड सोशेबल ऑफ ऑल एंजल्स। गॉड के सभी एंजल्स में किसको सबसे ज़्यादा मित्रवत और सोशेबल सामाजिक एंजल बताया गया है? ए एडम, बी लूसीफर, सी माइकल, डी राफेल। तो इनमें राफेल को सबसे ज़्यादा सोशेबल और फ्रेंडलीएस्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू आउट द पोएम Saturn transforms himself into many creatures. Which creature Saturn does not turn into? पूरी कविता में, पूरी लॉन्ग एपिक में शैतान बहुत सारे रूप लेता है। अब नीचे दिए गए रूपों में से कौन सा रूप है जो शैतान नहीं लेता है? ऑप्शन ए माउस, ए टोड, बी टोड, सी चीरब, डी सरपेंट। तो यहाँ राइट आंसर है ए माउस। केवल माउस का रूप जो है शैतान नहीं लेता है, बाकी तीनों रूप वो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ। अपने फॉल से पहले एडम और ईव प्रतिदिन अपने काम पर जाते थे। उनके काम में क्या क्या शामिल था, वो क्या काम करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, बी टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, सी बिल्डिंग शेल्टर टू लिव इन, डी नेमिंग ऑल गॉड्स क्रिएचर्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ राइट आंसर है उनका काम था कि जो गार्डन ऑफ ईव को टेंडिंग करना, उसकी देख रेख करना उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। कि जो सैटर्न का फॉल हुआ था उसको बहुत अच्छे तरीके से कौन सा शब्द इसमें से व्याख्या करता है? ऑप्शन ए पनिशमेंट, बी ग्रीड, सी इंसेस्ट, डी प्राइड। तो राइट ऑप्शन है जो सैटर्न का प्राइड है वो उसके फॉल का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो ईव के जो फॉल का कारण बहुत अच्छी तरीके से इसमें से कौन सा शब्द व्याख्या करता है? ए वैनिटी, बी लस्ट, सी ग्रीड, डी प्राइड। तो जो ईव की वैनिटी है ये इसके विनाश का कारण बनती है। वैनिटी के कारण ही इसको फॉल का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेकेंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइजेज गॉड्स फोर्सेज। दूसरे दिन जब युद्ध चलता है स्वर्ग में तो सैटर्न क्या ट्रिक अपनाता है जो भगवान को भी आश्चर्यचकित की इस सेनाओं को आश्चर्यचकित कर देता है? ए कैटापुल्ट्स, बी आर्टिलरी, सी इल्यूजन्स, डी होली सेपल्चर्स। यहाँ राइट ऑप्शन है आर्टिलरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम, सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डेजल्ड बाई ईव्स। एडम, शैतान और ईव खुद किस बात से अचंभित थे? ईव की किस बात से चकित थे? ऑप्शन ए उसकी बुद्धिमानी, बी सुंदरता, सी इंटेलिजेंस, और डी उसकी जो कठिन काम करने की जो भावना थी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि ईव बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसकी सुंदरता से सभी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन रीज़न फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, जो एडम का फॉल होता है उसके कारण को बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए लस्ट, बी लव फॉर ईव, सी प्राइड, डी मनी। तो यहाँ एडम के फॉल का कारण बनता है उसका जो ईव के प्रति प्यार था, वो ईव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए जब ईव फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेती है तो वो भी उसके साथ साथ फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेता है, जिससे कि दोनों को अगर निकाला जाता है हेवन से तो साथ साथ तो भी निकाला जाएगा। यही कारण था कि उसका विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गॉड सीज दैट एडम एंड ईव हैव डिसोबेड हिम, हु डज ही सेंड टू जज देम एंड द स्नेक। जब गॉड देखते हैं कि एडम और ईव ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है तो वो इस बात को जज करने के लिए, उन दोनों को जज करने और सांप को जज करने के लिए, सजा देने के लिए किसको भेजते हैं। ऑप्शन ए द होली घोस्ट, बी माइकल, सी द सिन, डी रफेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है रफेल, वो रफेल को उनको सजा देने के लिए भेजते हैं। इंस्पायर्ड बाई सैटन्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। शैतान की इंसान के ऊपर विजय देखकर सिन और डेथ किसका निर्माण करते हैं। ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू हेवन, ए टेम्पल टू वेलकम सैटन, ए ब्रिज वेल फ्रॉम हेल टू अर्थ, डी ए फनल फ्रॉम ईडन टू द गेट्स ऑफ हेल। यहाँ राइट ऑप्शन है कि सिन और डेथ एक पुल का निर्माण करते हैं जो नर्क को पृथ्वी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज। जब वे दोनों जो नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेते हैं तो सबसे पहले एडम और ईव क्या करते हैं। ऑप्शन ए आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, बी पुट सम क्लोथ्स ऑन, सी सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर, डी ब्लेम ईच अदर फॉर देयर फॉल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी एकदम राइट है कि जब वे फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री को खा लेते हैं तो सबसे पहले वे ऑप्शन सी अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कएंजल माइकल में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो आर्कएंजल माइकल है उसको बहुत अच्छी तरीके से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ए जेलस एंड एनवियस, बी बॉम्बेस्टिक, सी फर्म एंड मिलिटेंट, डी काइंड एंड केयरिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी फर्म एंड मिलिटेंट शब्द इसको पूरी तरह से व्याख्या करता है। व्हेन माइकल टेल्स एडम what will become of mankind after the fall, he is actually narrating stories taken directly from। जब माइकल एडम को इस बारे में बताता है कि अगर फॉल स्वर्ग से गिरने के बाद मनुष्य का क्या होगा, वहाँ से निकाले जाने के बाद क्या होगा, तो वो वास्तव में ये कहानियाँ कहाँ से सुनाता है। द न्यू टेस्टामेंट, बी होमर्स एपिक पोएम, सी द कुरान, डी द हर्ब्यू बाइबल। तो राइट ऑप्शन है हब्रू बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ ईडन, द वेदर एंड नेचर इन जनरल बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। एडम और ईव के फॉल के पहले पैराडाइज लॉस्ट जो गार्डन है, गॉड का जो गार्डन है, उसको किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ए ऑर्डर्ड एंड रेशनल, बी चाओटिक, सी वाइल्ड एंड अनमैनेजेबल, डी कंफर्टेबल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑर्डर्ड एंड रेशनल। फॉल से पहले जो गार्डन है, गार्डन ऑफ ईडन है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड और रेशनल तरीके से था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।